the channel Let's Crack It. Hope you all are doing well. So आज हम आए हैं सम लेकर रिगार्डिंग परसेंटेज. So this is a very important sum जो कि SSC CGL के 2019 के पेपर में जून की शिफ्ट में आ चुका क्वेश्चन है. So ये क्वेश्चन जो है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करते हैं इसको. क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले लेसन्स की, आने वाले क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. तो हम हर एक डे में एक क्वेश्चन जरूर करते हैं जो कि रिलेटेड होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ. सो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे. So question क्या है? The income of A is 50% more than that of B. If the income of A is increased by 40% and the income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be. So यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि परसेंटेज जो है हमें इंक्रीज निकालना है कि उनका कंबाइंड इनकम का जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना हुआ है. सो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर इनकम ऑफ ए जो है 50% ज्यादा है किससे, बी की इनकम से. सो जो इनकम ऑफ ए है वो इंक्रीज्ड बाय 40% हो रही है और इनकम ऑफ बी जो है इंक्रीज हो रही है 90%. तो अब बी के साथ रिलेशन है किसका, ए का. तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लेट कर ले बी की इनकम, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में इनकम ऑफ लेट कर सकते हैं इनकम ऑफ बी. लेट द इनकम ऑफ B 100 यूनिट्स. तो हमने 100 यूनिट्स या 100x भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम 100 यूनिट्स भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है. क्लियर. सो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि इनकम ऑफ जो B है वो 100 यूनिट है. अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आपको कोई भी चीज आप लेट कर रहे हो यहाँ पर बी की अपने आप में जो इनकम है वो कितनी है 100% है, अपने आप में उसकी इनकम क्या है 100% है. अब हमें पता है कि जो ए की इनकम है बी की इनकम से 50% ज्यादा है, मोर है. तो अगर बी की इनकम 100% है तो ए की इनकम 50% ज्यादा है उससे, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 150% ऑफ बीज इनकम. तो यहाँ पर इनकम जो है इनकम ऑफ ए निकल आएगी कितनी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 100 का हम 150% करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है 150 आ जाएगी. तो 150 यूनिट्स हमारे पास क्या आ गई, ए की इनकम. तो ए की इनकम आ गई, यहाँ से ए की इनकम पता चल गई, बी की इनकम पता चल गई. अब बोल रहे हैं कि जो ए की इनकम है इंक्रीज हो रही है बाय 40% और बी की इनकम हो रही है बाय 90%. सो अब ध्यान से देखिए कि पहले अभी हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम. परसेंटेज इंक्रीज कंबाइंड इनकम, उन दोनों की हमें क्या निकालनी है, दोनों की जो आय यानी कि इनकम का कुल कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उनकी आय में कुल प्रतिशत बढ़ोतरी निकालनी है. तो पहले हमें उनकी ओल्ड जो इनकम थी कंबाइंड इनकम पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी अगर हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो हमें उसका ओरिजिनल जो है वैल्यू पता होना जरूरी है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इनकी कंबाइंड ओरिजिनल इनकम कितनी होगी, तो यहाँ पर हम इनकी कंबाइंड ओरिजिनल इनकम निकाल लेते हैं. कंबाइंड ओरिजिनल इनकम, कंबाइंड ओरिजिनल इनकम कितनी हो जाएगी 100 प्लस 150, दैट विल बी इक्वल टू 250 यूनिट्स. तो 250 यूनिट्स जो है उनकी ओरिजिनल कंबाइंड इनकम है. अब देखिए न्यू इनकम ऑफ ए निकाल लेते हैं. न्यू इनकम ऑफ ए, न्यू इनकम ऑफ ए. तो देखिए ए की जो इनकम हो रही है इंक्रीज हो रही है कितने से 40% से. अब ए की अपने आप में इनकम कितनी है 100%. अब उसकी अगर इनकम जो है इंक्रीज हो रही है बाय 40%, तो हमें पता है कि अगर उसकी अपने आप में 100% इनकम है तो 40% उसमें प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 140%. तो इसका मतलब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी कितने से हो रही है 140% से. तो अब उसकी जो ओल्ड इनकम है जो कि 150 है उसको बढ़ा देंगे 140% से. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर कटिंग करके हमारे पास 15 इंटू 14 करेंगे तो कितना आता है, 15 इंटू 14 किया तो हमारे पास 210 आ रहा है. तो इसका मतलब उसकी न्यू इनकम कितनी आ गई 210 यूनिट्स. क्लियर. सो 210 उसकी न्यू इनकम आई, ओल्ड कितनी थी 150. अब न्यू इनकम हम निकाल लेते हैं बी की भी. इसी तरीके से निकालेंगे बी की ओल्ड इनकम कितनी है
अपने आप में 100% है, क्लियर। तो 100 प्लस उसकी अब इंक्रीज कितने से हो रही है, 90% से, यानी कि उसकी न्यू इनकम जो है कितनी है, 190%। अब उसकी ओल्ड इनकम जो कि 100 है, 100 पर हम 190% लगा देंगे, परसेंट का 100 नीचे लगाया, 100 से 100 कैंसिल, तो बी की जो न्यू इनकम हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 190 यूनिट्स, क्लियर। अब 190 यूनिट्स इसकी न्यू इनकम आ गई, तो अब क्या करना है, कंबाइंड, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना, इंक्रीज निकालना है कंबाइंड इनकम में। तो कंबाइंड इनकम जो है यहाँ पर, कंबाइंड इनकम ऑफ ए प्लस बी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 210 प्लस 190 किया तो कितना आ गया, 400। सो इसका मतलब उनकी जो न्यू कंबाइंड इनकम है, ये क्या है, न्यू कंबाइंड इनकम है, तो कितनी आई, 400 यूनिट्स। लेकिन ओल्ड कितनी थी, ओल्ड थी 250 यूनिट्स, तो ओल्ड 250 थी, नई क्या है, 400 है। अब यहाँ पर पता है इंक्रीज तो हो रहा है, क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा गया कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज निकालेंगे, कितना हो रहा है इन दी कंबाइंड इनकम में, क्लियर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो न्यू इनकम है उसमें से ओल्ड इनकम माइनस कर देंगे। तो न्यू इनकम है 400, 400 से हम माइनस कर देंगे कितना, 400 से हम माइनस करेंगे जो 250 है, क्लियर, जो ओल्ड है, ओल्ड वैल्यू को। तो 250 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 150 यूनिट्स। तो 150 यूनिट्स जो है इंक्रीज आया किसमें, उनकी कंबाइंड इनकम में। अब हमें निकालना क्या है, इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए प्रीवियस वीडियो में मेरे बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक लेवल है, इसका सारा हमने डिटेल में किया है, उसको जरूर देखिएगा। परसेंटेज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इसके बेसिक परसेंटेज की हेडिंग मिलेगी, उसकी हेडिंग में आप फर्स्ट इसकी वीडियो पर जाएंगे तो आपको इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपको अगर नहीं पता, चीजों के बेसिक चीजों के नहीं पता, तो उसको वीडियो को जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से ले सकते हैं उस वीडियो को, क्लियर, देख सकते हैं। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इंक्रीज वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू हमें कहा, यहाँ पर किसकी चाहिए, कंबाइंड इनकम की, क्योंकि हमें इंक्रीज परसेंटेज किसका निकालना है, ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। अब इंक्रीज इनकम तो हमने निकाल ली 150 यूनिट्स, क्लियर। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू जो पुरानी वाली कंबाइंड इनकम यानी कि 250, तो 250 यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब यहाँ पर कटिंग करते हैं तो अब 5 के टेबल में कटिंग होगी, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3 आया, 5 के टेबल में फिर से यहाँ पर कटिंग हुई तो 20 आया, 20 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 2 इंटू 3 6, यानी कि 60% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो कितने परसेंटेज कंबाइंड इनकम ओल्ड से इंक्रीज हो रही है, 60% से। So it means हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60%, that is option 3. So this will be the answer for our question, clear? सो ऑप्शन ए गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत हो जाएंगे, क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले लेसन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ कल, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।